IMF आइंदा जायजे में हालिया सैलाबी नुकसानात को भी मद्देनजर रखे। पाकिस्तान की मीशत में हालिया सैलाबों के असरात को IMF के जायजे में शामिल किया जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर और वर्ल्ड बैंक के सदर से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के साथ IMF की दिरियाना और तामीरी शराकत दारी को सराहा। मुख्तलिफ इक़दाम से IMF की जानिब से पाकिस्तान की बर वक्त हिमायत का एतराफ़ भी किया। क्रिस्टियाना ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मजबूत मैक्रो इकनॉमिक पॉलिसियों पर अमल दरामद के अज़म की तारीफ भी की। सैलाब एक आफत है, गवर्नर्स पर तवज्जो दें, तानाजनी ना करें। पीपल्स पार्टी रहनुमा पंजाब हुकूमत पर बरस पड़े। चौधरी मंजूर ने सवाल किया कि अगस्त में जहां सैलाब था वहां तो बिजली थी ही नहीं, फिर बिल माफ़ी कैसी? बताया जाए हम डूबे हैं या डुबाया गया? बदतमीजी का जवाब नहीं देना चाहते। नदीम अफजल चंद बोले BISP का डेटा इस्तेमाल करने का कह रहे हैं, बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर लगाने का नहीं। इल्ज़ाम आयद किया IF बहाना था, असल में किसान का गला दबाना था। बार बार सिंध में सैलाब आता है तो आप बार बार सिंध को डुबोते हैं। आप सियासत करना नहीं चाहते, लेकिन पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ और सिर्फ सियासत थी और कुछ भी नहीं था। वज़ीर इत्तला पंजाब अज़मा बुखारी का पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को जवाबी वार कहा। मरियम नवाज की कारकर्दगी की तारीफ बिलावल भुट्टो ने भी की। इसीलिए सिंध के लोग भी चाहते हैं काश उनके पास भी मरियम नवाज जैसी वज़ीर आला हो। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन, 13 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खवारिज से ताल्लुक रखते थे। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। वज़ीर-ए-आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सुना है हुकूमत टिकटॉकर्स से टैक्स लेने की तैयारी कर रही है। अगर टिकटॉकर्स से रिकवरी करनी है तो सबसे पहले पंजाब से शुरू करें। सेनेटर फैसल वाबडा का सेनेट कमेटी बराए खजाना के इजलास में हुकूमत को मशवरा। कहा कि FBR को टिकटॉकर्स से ज़्यादा रिकवरी होगी, इसीलिए अगर वो सबसे पहले इस सूबे से टैक्स वसूली शुरू करते हैं तो बड़ी कामयाबी हासिल होगी। लाहौर में इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की पासिंग आउट परेड। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खिताब। कहा कि पंजाब पहला सूबा है जो गवर्नेंस का नया मॉडल सामने ला रहा है। अवाम की तकालीफ को देखते हुए पीरा का क़याम अमल में लाया जाएगा। पंजाब के बेशतर अजला में अब क्राइम रेट 0 है। ख़वातीन को हिरासा करने वाला अपने अंजाम को पहुँचेगा। मेरा ख्वाब है कि पंजाब बच्चियों के लिए महफूज तरीन जगह बने। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से पाकिस्तान में तैनात ब्रिटिश हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते में अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सूबे में बरतानवी हुकूमत के ताउन से जारी अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों पर गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अमरीका की नाज़िमुल उमूर नैथली एस्टन बेकर की मुलाकात। सैलाबी सूरत हाल, फूड सिक्योरिटी, केटी बंदर प्रोजेक्ट, तवानाई और सिक्योरिटी ताउन और सरमायाकारी पर तफसीली गुफ्तगू। कराची समेत सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का मुआरका। औरंगी टाउन UC1 के 4 पोलिंग स्टेशन में जमात इस्लामी की जीत। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जमात इस्लामी 115 वोट लेकर सबसे आगे। TLP 114 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर। किमाड़ी UC8 के पोलिंग स्टेशन नंबर 12, 13 और 15 के नताइज भी आ गए। तीनों पोलिंग स्टेशन में पीपल्स पार्टी मैदान मार गई। सोराब गोठ UC8 में भी जालेबाजी ले गए। भारत एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। एशिया कप के सुपर 4 मरहले के अहम मैच में भारत ने बांग्लादेश को 41 रन से शिकस्त दे दी। बांग्लादेशी टीम 169 रन की ताक़ुब में 127 रन पर ढेर हो गई। सैफ हसन ने सबसे ज़्यादा 69 रन बनाए। भारत ने पहले खेलकर 4 विकेटों पर 168 रन बनाए थे। सोशल मीडिया पर जुए की गैर कानूनी ट्रेडिंग ऐप्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज। मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट, अनस और हुरैरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तीनों के खिलाफ जुए और गैर कानूनी ऐप्स के फरोग की तहकीकात चल रही थी। NCCIA के मुताबिक रजब भट्ट और दीगर को 3 मरतबा नोटिस भेजे गए। इंक्वायरी के दौरान तीनों यूट्यूबर्स पेश नहीं हुए।